हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में गया है बेटा, और जिनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है तो उनको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो आज इसी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बेटा एक प्लान मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि किस प्लान से आपको क्या करना है, इस पेपर को प्रिपेयर करना है। क्योंकि होता क्या एट द एंड फिर आप लोग परेशान होते हो कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये सब्जेक्ट कैसा है। तो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बता देता हूं ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो देखिए, कभी भी एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट अपन करते हैं तो मन में एक सवाल होता है कि क्या ये इजी है या टफ है। तो यहां पर मैं इस सवाल का जो जवाब दूंगा बेटा वो ये दूंगा कि ये है बहुत इजी। ये है बहुत ही क्या बेटा, इजी, लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये टाइम मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है जो नॉर्मल मैथ्स अपन पढ़ते। नॉर्मल मैथ्स क्या है, जितना पढ़ते उतना अपन को मजा आता है, लेकिन इसके साथ क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। अपन क्या है कि एक दो कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, और उसके बाद अगर कोशिश करेंगे कि लगातार तीसरा और चौथा कंसेप्ट पढ़ें तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस आप जान लो बेटा। देखो, कभी भी इंजीनियरिंग के कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए बेटा। तो जो सीएस ब्रांच वाले बच्चे हैं ना, तो उनको क्या है बेटा कि ये पूरा बेसिक मैथ उनको आना चाहिए, तभी जाके वो जो आपका प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, वहां पर उन चीजों को वो डील कर पाएंगे। इसलिए अगर आप देखोगे तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है वही आपका क्या है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसको प्यार से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। और एक बात आप समझ लो कि ये आपका बेस है, और जाहिर सी बात है जिस बच्चे का बेस अच्छा होगा वो आगे तक जाएगा बेटा। तो अपने बेस को वीक नहीं करना। इस बार एक बात समझना कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि नहीं भैया आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मजे लेकर पढ़िए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, ताकि देखो जितना समय आप दोगे बेटा उतना क्या हो गया, आप मैच्योर हो गए। चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेटा कि सिलेबस क्या है और कितना टाइम अपन को लगने वाला है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। देखो बेटा, सबसे पहले आते हैं यूनिट 1 में। तो यार यूनिट 1 में 4 चैप्टर अपन को पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका सेट थ्योरी है, दूसरा आपका रिलेशन है, तीसरा आपका फंक्शन है, और उसके बाद आपका थ्योरम प्रूविंग टेक्निक है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है बेटा। जहां पर आपको थोड़ा सा ये हेल्प मिल जाएगा, तो ये जो सेट है, ये जो आपका रिलेशन है, ये जो आपका फंक्शन है, ये इसका बेसिक आपने क्या किया, क्लास 11-12 में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है। तो उसी बेसिक के माध्यम से यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। मतलब ये थोड़ा बहुत आपको नयापन नहीं लगेगा क्योंकि आप ये थोड़ा सा क्लास 11-12 में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक लेवल पे यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका सेट हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, इसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है बेटा। तो पहले यूनिट में 4 चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 35 से 40 लेक्चर्स लगने वाला है। अच्छे से करेंगे तब, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्या रहेगा बेटा, इंक्लूड रहेगा। और ये बेस है, ठीक है, ये आपका बेस है बेटा। इसी से क्या है, आगे के जो आपके यूनिट्स हैं वो एसोसिएटेड होंगे बेटा। इसलिए इनको आपको पढ़ना क्या अच्छे से जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां पर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे के यूनिट्स में आप क्या होगे बेटा, फंस जाओगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 की बात अपन ने कर ली बेटा। यूनिट 2 जो है बेटा वो है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं समझोगे तो बहुत फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ग्रुप है, मतलब आपको क्या एक तरह से एंजॉय करना है। आप समझिए और एंजॉय कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल मैथ्स का अलग मजा है कब, जब इसे आप समय देकर पढ़ते हो। ऐसा सोचो कि नहीं जल्दी जल्दी में कर लें, एग्जाम से 1 महीना पहले लेके कर ले, कोई फायदा नहीं, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा, नहीं कर पाओगे। अगर मुझे बोलोगे ना मैथ्स पढ़ाने, मैं पिछले 1.5 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं पिछले 1.5 साल से डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ा रहा होता तो मैं पागल हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए। तो यूनिट 2 में 2 चैप्टर है, एक आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका रिंग एंड फील्ड। इसको कंप्लीट करने में मानकर चलो आपको 20 से 25 लेक्चर मिलेगा, जहां पर बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां से हम लोग बेसिक से लेकर
हाई लेवल तक टच करेंगे, कुछ गेट के क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस करा है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशंस है ना वो बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और विथ अ प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे दिए हैं, क्या आपको रिलेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या लैंग्वेज ऐसा है ना कि घुसता नहीं दिमाग में जब तक एक प्रॉपर एग्जाम्पल ना दिया जाए। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में भी आपके 2 चैप्टर हैं, एक है आपका प्रोपोर्शनल लॉजिक और दूसरा क्या इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट स्टेट मशीन। तो इनको भी कंप्लीट करने में मानकर चलो आपको 20 लेक्चर्स लग जाएगा। तो अभी तक सोच लो, पहले यूनिट में 4 चैप्टर जिनको करने के लिए मानकर चलो 40 लेक्चर, और यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, ठीक है, जिनको कंप्लीट करने के लिए मानकर चलो 20 से 25 लेक्चर, और यूनिट 3 में आपके 2 चैप्टर हैं, इनको कंप्लीट करने में आपको मानकर चलो 20 लेक्चर्स लग जाएगा। तो अभी तक अपन को 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में सिर्फ एक चैप्टर है, ग्राफ थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात समझना, ग्राफ थ्योरी की मदद से बहुत जो नेविगेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर जो नेविगेशन पे बेस्ड है, जैसे कि आपका गूगल मैप हो गया, वो पूरा इसी थ्योरी पर बेस्ड है। सोच लो इतना बड़ा सा सॉफ्टवेयर इसी थ्योरी पर बेस्ड है बेटा। ठीक है, तो आप समझ लो कि ग्राफ थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस होगा। वो है बहुत इजी, लेकिन आराम से पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जब तक आप समय देके नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज क्या है। तो यहां पर आपको टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप मानकर चलो कि 20 लेक्चर्स अपन को लगेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में आपके ये पहला चैप्टर हो गया, ये दूसरा चैप्टर हो गया, ये तीसरा चैप्टर हो गया बेटा। इसको कंप्लीट करने में 30 लेक्चर लगेगा। तो कुल मिलाकर आप ये मान लो कि इधर 50 हो गए, और 50 और 40 आपका 90। ये मानकर चलो कि पूरा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपका मोर देन 120 लेक्चर्स आपको लगेगा बेटा। पूरा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को आप क्या करोगे बेटा, कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चैप्टर है बेटा, वो है आपका ट्री, जो आपके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आपके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्री, वो नहीं है लेकिन होना चाहिए बेटा। ये जो ट्री है ना, इस ट्री वाले चैप्टर को आप पता कहां पर देखोगे, आप देखोगे डेटा स्ट्रक्चर में। कहां पर देखोगे, डेटा स्ट्रक्चर में देखोगे बेटा। तो ट्री का जो भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट है वो यहां पर मैं ऐड कर दूंगा आपके कोर्स में, कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये ट्री इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो आपके कोर्स में भी इस ट्री को ऐड कर दूंगा, तो आप पढ़ लेना। चलिए अब मन में सवाल ये आएगा कि सर एग्जाम के लिए कितना पढ़े। देखो एक बेटा बात समझना, आप आरजीपीवी एग्जाम के लिए मानकर चलो कि कोई भी 4 यूनिट पढ़ लेना, एनी फोर कोई भी 4 यूनिट पढ़ लेना, आपका आरजीपीवी एग्जाम के लिए हो जाएगा बेटा। लेकिन एक बात समझना कि यहां पर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। भले ही आप एग्जाम के लिए 4 पढ़ो, लेकिन एग्जाम के बाद क्या करना, आप फुल सिलेबस को कवर कर लेना बेटा। क्योंकि देखो जब आप अच्छी चीजें पढ़ते हो ना, यहां पर जब आप अच्छी चीजें पढ़ोगे तो दिमाग लगेगा, और जब आप लॉजिकल मैथ्स में क्या करोगे बेटा, अपना दिमाग लगाओगे ना, तो आप मैच्योर बनोगे। तो ये कोर्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको आरजीपीवी के एग्जाम में पास कराया जाए, ये कोर्स इसलिए बेटा ताकि आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी सी बढ़े बेटा। क्योंकि जब अच्छे सब्जेक्ट को अपन पढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी क्या होता है, नरिश होता है। तो इसको इसलिए पढ़ना है ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाओ, ना कि आपको आरजीपीवी के एग्जाम में पास होना है। क्योंकि आपको पता भी आरजीपीवी किस मूड में है, अच्छे बच्चों को फेल कर दिया और जो नहीं पढ़ते थे उनको पास कर दिया, तो कुछ भी चल रहा है। ठीक है, तो उस चीज से निराश नहीं होना, कुछ भी चल रहा है उस चीज से निराश मत नहीं होना है बेटा। जो नॉलेज है वो आपके साथ हमेशा रहेगा, और उसको आप मतलब वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में मैं पूरा कोर्स आपको देने वाला हूं, फीस आपका 799 रहेगा बेटा। ठीक है, तो कुछ डेमो की जरूरत आपको पड़ेगा बेटा। तो मैं क्या करता हूं, डेमो के लिए जो पिछले साल का था ना, मैं लिंक दे देता हूं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का मैं लिंक आपको दे देता हूं। वहां पर 4 लेक्चर हैं। ठीक है, सेट थ्योरी का, अब वो आप एज अ डेमो ले सकते हैं बेटा। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तब आप क्या करेंगे बेटा, ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मेरा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर पर आपको जाना है, और स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च करना आरजीपीवी। तो जैसे आप आरजीपीवी सर्च करोगे बेटा तो आपको दिखेगा आरजीपीवी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसका फीस बेटा 799 है। वहां पर आप क्या करना, पेमेंट कर देना।
और इन केस आपको नहीं मिलता है कोर्स या तो आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, तो ये दोनों मेरा ही नंबर है, ठीक है, आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर लेना, कोर्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रहा बात बेटा जिनका मैथमेटिक्स 2 का पेपर बैक लगा हुआ है अभी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, तो डेमो वगैरह आप अटेंड करके रखो, क्योंकि अभी क्लियर नहीं कि एग्जाम कब होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने बच्चों को ये बोला है कि एग्जाम होंगे ताकि वो पढ़ें, है ना। अभी क्या एकदम से बोल दूंगा एग्जाम नहीं होने वाला, तो अभी क्लियर नहीं कि एग्जाम कब होगा, जैसे ही बेटा आपको पता चलेगा मैं बता दूंगा कि आपके जो बैक पेपर वाले एग्जाम से वो कब होने वाले। फिलहाल आप अपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को एंजॉय कीजिए, जो भी पेपर अगर आपका एक आध दो बैक लग गया बेटा उसको भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में थोड़ा समय देना, अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, एक एक पैसा मैं वसूल कर दूंगा, आपके सिलेबस के अलावा भी मैं आपको एक चैप्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा देने वाला हूं ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, ये पुराना वाला ही है जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था, अभी मैं कुछ नया शूट नहीं कर रहा हूं। अच्छा बेस्ट लेक्चर था बेटा भाई, तो उसको आप एंजॉय कीजिए, अच्छा लगता है तो आप ऐप से पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।